नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन पे बात करने जा रहे हैं, ये फार्मूला जो है वो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी होती रही और इसको फर्दर मॉडिफाइड भी किया जाता रहा। वक्त की ज़रूरत भी है, लोगों को जल्दी भी होती है कि इसको रेडी आपके पास हो और फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। मेरी मुराद ये है कि आज हम बालों की तमाम अमराज के लिए, यानी बालों का पतला होना, बालों का गिर जाना, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद या ग्रे हो जाना, इन तमाम बीमारियों के लिए आज हम एक रेमेडी आपके सामने ला रहे हैं और इसे हम हर्बल शैम्पू का नाम दिया है। दोस्तों, एक वक्त था, एक उम्र के ख़ास हिस्से में जाके लोगों के बाल गिरते थे, उसके गंजपन आता था, उम्र के ख़ास एक हिस्से के अंदर जाकर जो है वो बाल ग्रे या सफ़ेद होते थे। लेकिन दौरे हाज़िर के अंदर देखें, मर्द और ख़वातीन हों, बच्चे हों, बहुत अर्ली स्टेज के अंदर उनके बाल जो है वो गिर रहे हैं, पतले हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, इनमें शाइनिंग नहीं आ रही, बालों की जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। उसकी जो मैं समझता हूँ बुनियादी वजूहात हैं, उनमें पहली वजह तो हमारे ग़िज़ाएँ हैं जो इस वक्त हम खा रहे हैं, उनमें से प्योर नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल हो रहा है। हम सब्जियां खाते हैं तो उन सब्जियों के अंदर कितने सारे जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं। हम फल खा रहे हैं तो उनको कितने बार उनके स्प्रे उसके ऊपर हो रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कभी पहले इतनी पॉल्यूशन नहीं होती थी। अब माहौल में देखें, अभी पाकिस्तान में लाहौर को देख लें, जहाँ से मैं ये ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ, इस वक्त दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी करार दिया गया है। यहाँ पर जो पोल्यूशन है दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा इस शहर में है। ज़ाहिर है कि पोल्यूशन से मुराद ये है कि बाहर आपकी जो स्मोक हो रही है, इसके अलावा बाहर धुआं भी है, केमिकल्स हैं, उनके कुछ पार्टिकल्स भी हैं और वैसे भी गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब हम बाहर जाते हैं बगैर हेलमेट के, बगैर गाड़ी के, तो ये जितनी पॉल्यूशन है वो हमारे बालों के अंदर अटक जाती है और ख़ास तौर पर ये जितने केमिकल्स हैं ये हमारे बालों के ऊपर चिपकते हैं। और अगर वो लोग जिनको धूप में काम करना पड़े, उनके ऊपर जो धूप का जो असरात हैं और जिस अल्ट्रावायलेट रेजेस आ रही हैं, उनके बालों को ख़राब कर रही हैं। तो आज हम जो आपको ऐसा फार्मूला बता रहे हैं कि ऐसा हर्बल शैम्पू बनाने की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही सादा सा है, बहुत ही सिंपल सा है, इतना सस्ता है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती और इतना इफेक्टिव है कि आप इसके बारे में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हर्बल मेडिसिन दौर हाजिर के अंदर भी इतनी सस्ती हो सकती है। उनसे बनाए जाने वाले शैम्पू जो बिल्कुल केमिकल फ्री है, वो इतना इफेक्टिव हो सकता है कि हमारे बाल जो बहुत पतले थे वो हेल्दी होने शुरू हो गए हैं, हमारे बाल घने होने शुरू हो गए हैं, हमारे बालों में शाइनिंग आने लगी है और हमारे बालों की सेहत ये वो ठीक हो रही है। बहुत आपका टाइम नहीं लेता, मैं अपने इस फार्मूले की तरफ आता हूँ। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो है मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट की हैं उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत सदियों से इस्तेमाल हो रही हैं और कुछ जो नई अद्वियात इसमें आई हैं मैंने उसको भी इसमें शामिल किया है। तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं आंवला। ये खुश्क आंवला है जो तकरीबन हर मौसम में मिल जाता है। अब देखिएगा, आमतौर पे मार्केट में जो आंवला मिलता है उसकी गिटकें, यानी उसके अंदर जो गिटक होती है वो साफ होता है, वो निकाल दिया गया होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का जो आंवला लेना चाहिए। चूँकि आज मैं मार्केट गया तो मैंने देखा ये मौसम ऐसा है, नवंबर का महीना है और पाकिस्तान में आंवला जो वो ताज़ा भी मार्केट में अवेल होता है। तो अगर आप लोग इस मौसम में बनाना चाहें तो आपके पास बेहतरीन आंवला जो है, फ्रेश आंवला आपको मिल जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब आपने फ्रेश लेना है तो उसकी मिकदार आपने जो खुश्क आंवला है उससे 10 गुना ज़्यादा कर लेने, क्योंकि जब जिन आंवलों को हम खुश्क करेंगे तो ये ड्राई होकर इनका वेट बहुत कम हो जाता है।
अब इसका ये है कि इस आंवले के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिफात रखी हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अंदर विटामिन सी जो है वो काफ़ी मिकदार के अंदर मौजूद होता है, और इसके अलावा जो B12 इसके अंदर काफ़ी मिकदार में मिलता है आपको, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं आपको। ये आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरे नंबर पर हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं सिकाकाई। ये है सिकाकाई, जो है आप देखिए, आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, और ये देख लीजिए इस तरह की लेंगे। इसमें बकायदा ये ब्राउनिश डार्क ब्राउन कलर की होती है, आपने ये लेनी है। और इसमें अल्लाह ताला ने सिफात क्या रखी है कि ये आपके बालों को रीग्रो करती है, बालों को दोबारा पैदा करती है, आपके फॉलिकल्स को ये एक्टिवेट कर देती है, आपके बालों की नूरिशमेंट करती है, आपके बालों को डार्क ब्लैक करती है, आपके बालों को घना और मोटा करती है, और उन्हें शाइन देती है। और तीसरी चीज जो हम ले रहे हैं इसके अंदर वो है, आप सब इसको जानते होंगे, ये रेठा है। इसे हम सोप नट भी कहते हैं, और अल्लाह ताला ने इसे खासियत रखी है कि बालों की सफाई के लिए बहुत कमाल की चीज है। जब इसे पानी में हल करते हैं तो इसमें फोम बनती है, झाग बनती है, और नेचुरल किस्म का शैम्पू बनता है जो आपके बालों की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बालों के अंदर डैंड्रफ है तो उसको क्लियर कर देता है। अगर आपके बालों के अंदर इन्फेक्शन है, आपके बालों में फीसियां निकली हुई हैं, उसमें पस आ रही है, खारिश हो रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब डीप एक्टिंग किस्म का है, बहुत जल्दी इसके असरात आपकी जल्द के अंदर तक पेनिट्रेट होते हैं, और बालों के अंदर के तमाम बीमारियों को ये क्लियर कर देती है। इसके साथ जो पांचवी चीज हम यूज करेंगे वो रोजमेरी है। चूंकि रोजमेरी हर जगह अवेल नहीं होता, लेकिन इसके ड्राइड जो लीव्स हैं, इसके पत्ते जो हैं, इस शक्ल में मिलते हैं आपको इस हालत में। ये आप ले लीजिएगा। आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये किसी आपको कॉस्मेटिक स्टोर से नहीं मिलने वाली, बल्कि ये कहाँ से मिलेंगी, आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगी। लेकिन खरीदते हुए आपने ये तैयार करनी है कि फ्रेश होना चाहिए और इसकी क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। ये तो है वो बेसिक, वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस शैम्पू के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बनाने का जो मेथड है मैं वो आपके सामने वो बता देता हूँ। बड़ा आसान सा मेथड है, इसे गौर से सुनिए। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने करना है। जैसे मैंने बताया कि आंवला इस वक्त आपके पास फ्रेश हालत में आया है, तो आपने क्या करना है, इस आंवले को आपने काट लेना है और इसके अंदर इसका बीज जो होते हैं वो निकाल देने हैं। आपने इसकी गुठली जो है वो आपने निकाल लेनी है। लेकिन चूंकि हर मौसम के अंदर ये अवेल नहीं होता, ज्यादातर हमें खुश्क ही मिलता है, तो आप खुश्क में देखें कि ये इसकी गिटकें इसके अंदर मौजूद हैं, तो आपने इनकी सारी गिटकों को वहां से निकाल लेना है। सिर्फ आपने इसके छिलकों का इस्तेमाल करना है, और यही असल में आपकी दवा है। इनका तो फायदा ही कोई नहीं है। और इस थोड़ा सा ये सख्त होते हैं, इनको कूटना जरा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप कुंडी डंडा के अंदर इनको लेके इसको कूटिएगा और बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या जरूरत पड़ी है इतनी मुश्किल करने की, हम जाते हैं मार्केट में आंवले का पाउडर मिल जाते हैं, हम वही ले आएंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं हर्बल की। मैं आपकी कोई हर्बल फार्मूला ऐसा नहीं बनाता जो पाउडर फॉर्म में मुझे मार्केट से मिलता हूं। मैं उसके खालिस अज्जा लाता हूं, मैं उन्हें खुद अच्छी तरह साफ करता हूं, देन उसके बाद उनका पाउडर बना के उसको एज ए मेडिसिन यूज करवाता हूं। मुझे कभी भी बाजार में जो बने बनाए पाउडर होते हैं उसके मैं कभी भी एतमाद नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं है कि उसे साफ करते हैं नहीं करते, उसकी प्रॉपर जो पाउडर सही बनाते हैं कि नहीं बनाते, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज शामिल हो जाती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, बल्कि वो इम्प्योरिटीज आपको बजाय फायदा देने के नुकसान दे रही होती हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप आंवला खुद लाइए, अच्छी क्वालिटी का ले आइए, उसके जो है आपने गिटकें बिल्कुल अलग कर लेनी है और उसके बाद उसका फाइन पाउडर बना लेना है। और फाइन पाउडर कैसे बनेगा ये देखिए, आपके पास ये मैंने इसको एज ए सैंपल दिया है कि इस कलर के अंदर इतना ही फाइन पाउडर आपको बनाना है। क्योंकि अगर आप फाइन पाउडर बनाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप इसको पानी में बॉयल करेंगे, जो नेक्स्ट मैं आपको मेथड बताऊंगा, तो इसके जितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे वो पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि असल चीज तो वही है ना, जिसके जो इंग्रेडिएंट्स है जो वाटर सॉल्युबल हैं वही हमारे काम आने हैं, तो ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर आपको इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। दूसरे नंबर पर जैसे मैंने आपको बताया सिकाकाई, इसके अंदर बीज वगैरह नहीं होते।
इसको एज इट इज ही ग्राइंड कर लीजिएगा। पहले दौरी डंडा जिसे हम कहते हैं, कुंडी डंडा कहते हैं, उसके अंदर आप इसको कूट लीजिए। देन उसके बाद आप इसको ग्राइंडर जो आपका छोटी सी मसाला वगैरह पीसे हैं उसके अंदर ग्राइंड कर लीजिएगा और इसका कलर इस तरह का ये आपको पाउडर मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये हमारा रेठे हैं जी। तमाम ख्वातीन मर्द इसे समझते हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं इसको। इसका भी करना क्या है कि आपने इसके अंदर भी इसके बकायदा बीज होते हैं, आप तोड़ेंगे तो वो आप इसमें निकलेंगे, आराम से निकल लेंगे। ब्लैक कलर का सीड होगा, इसको तोड़ेंगे तो उनको बाहर निकाल देना है। और फिर कहूँगा कि कभी भी आप आंवले का पाउडर जो है मार्केट से मत लीजिएगा, क्योंकि वो कभी भी इतनी मेहनत नहीं करते कि इसको वो तोड़ें और तोड़ने के बाद जो है इसका जो अंदर से गुठली है वो बाहर निकाल दें, वो कभी भी नहीं निकालते। ये देखिए मैंने आपके सामने इसको तोड़ा है और ये इसमें इस तरह की ब्लैक कलर का बीज निकलेगा, सख्त होगा। इसकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन मार्केट से जो मिलता है वो इन बीजों समेत सबको ग्राइंड कर देते हैं। जी नाज़रीन, बात कर रहा था मैं रेठों के बारे में। तो रेठे में मैंने ये बता रहा था आपको कि आपने ऐसे इसको तोड़ लेना है, यानी इसके मगज आपने ये जो बीज हैं इसको अलग कर लेना है। ये बड़े हार्ड होते हैं, ये आपके इस्तेमाल के नहीं हैं। आपने सिर्फ ये छिलके इस्तेमाल करने हैं, ये वाले। और इसको आपने भी ऐसे है कि पहले आपने कूट लेना है पहले, और उसके बाद आपने मशीन में इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसमें आपका जो पाउडर बनेगा वो इस शक्ल में बनेगा। ये इसलिए मैं फाइन पाउडर बता रहा हूँ कि इसको आपके पानी में जब इसको बॉयल करेंगे तो पानी में इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें हल होते जाने हैं। लास्ट जो चीज है, चौथी चीज है, वो मैंने पहले भी आपको बताया, रोजमेरी है। ये है, आपने इसको भी ऐसे ही ग्राइंड करना है और इसको आपने पाउडर बना के रख लेना है और इसकी शक्ल बिल्कुल ये निकलेगी। ये तमाम चीजें हैं। अब इसके बनाने का नेक्स्ट मेथड क्या है कि आपने ये चारों चीजें जो हैं, पहले तो लेने से पहले एक और मैं आपको बता दूं, आप मार्केट से लाइए, इनको अच्छी तरह साफ कीजिए और कम से कम 3 से 4 दिन तक इसको धूप में रखिएगा। क्योंकि रेठा जैसे है या बाकी आंवला है, इनमें थोड़ी सी नमी होती है और आपको ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले आप इसे धूप में रखिए कि अच्छी तरह कड़क किस्म का खुश्क हो जाए। आप जो हाथ से दबाएं तो इसके बकायदा ये इसका टूटना शुरू हो जाए, तो आपके इसका फाइन पाउडर बनाने में इजी होगा। और वैसे भी ये है कि ये बेहतरीन इसमें आपका पाउडर बन जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपने एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर इन चारों चीजें का 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम आंवले का पाउडर, 30 ग्राम आपने सिकाकाई का पाउडर, 30 ग्राम आपने रेठे का पाउडर और 30 ग्राम रोजमेरी है इसके पत्तों का पाउडर आपने ये डालना है। और उसके अंदर आपने 700 ml जो है, तकरीबन 3 पाव के लगभग आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। आपने इसमें कढ़ाई में डाल के इसे चूल्हे पर रखें, लेकिन इसका फ्लेम जो है वो बहुत स्लो से मीडियम रखना है, लो से मीडियम रखेंगे। और इससे तब तक पकाएंगे जब तक इसका हाफ पानी जो है वो वेपर अप हो जाए, वो ड्राई हो जाए, वो खुश्क हो जाए। देन उसके बाद आप इसको ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप इसे ड्रेन करना है, आप किसी भी बर्तन के अंदर, और या तो आप मलमल का कपड़ा लेके उसके साथ वो ड्रेन कर लें, तो इसके सारी जो चीजें हैं, पाउडर है, वो साइड पे रह जाएगा। या निथार लीजिएगा और इसके बाकी जो पाउडर है उसको आपने फेंक देना है। अब वो जो पाउडर आपको, जो पानी आपके पास मिला है, अब कुछ लोग उसी को एज ए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें अगर तकरीबन कोई ये आपका इस तरह का ये आपको मिलेगा। अब देखें मैं इसको, सॉरी ये तो ऑयल है इसका, ये आपको पाउडर पानी मिलेगा। और अब देखिए मैं इसको शेक कर रहा हूं तो किस कदर इसके अंदर फोम बन रहा है, जाग बन रही है शैम्पू की तरह। ये नेचुरल है। ये किस चीज के है, ये मैंने बताया था, रेठे का जो पानी है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो फोम बनाता है और वो आपके बालों की सफाई अच्छी तरह करता है। आपने अगर ऐसे यूज करना है तो फिर आपने जब भी बनाना होगा तो फिर आप ये सारे पाउडर मिक्स करके रख लीजिएगा। और इनसे अगर मेल है तो 1 चम्मच और फीमेल है तो 2 चम्मच, वो तकरीबन आपने एक आधा लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। रात को उसको रख छोड़ना है, सुबह के टाइम उसको निथार के उसे बालों में लगाना है अच्छी तरह, और उससे तकरीबन 15 मिनट के बाद उसे वॉश कर लीजिए, तो आपके बालों की सफाई भी हो जाएगी या बालों की न्यूरिशमेंट भी हो जाएगी। लेकिन आप बिजी हैं और आपसे मुश्किल है कि जब भी आप बनाना हो उसको फ्रेश बनाएं और सुबह यूज करें, तो इसलिए फिर मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ कि ये तो आपके पास आपने उसका पानी बना लिया। अब करना है ये, अगर सपोज 350 ml है, यानी
ये 350 ml है और तकरीबन 1.5 पाव के लगभग ये है कि ये आपका पाउडर है। तो आपने सॉरी ये पानी है, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये शैम्पू बेस मिल जाती है, ये इसमें कलर, ये आपने 120 ग्राम ले लेनी है, ये तकरीबन आधा पाव जितना ये मतलब पानी है उसका तीसरा हिस्सा। ये आपका 350 ml है, 350 ml है, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, इसमें 120 ग्राम जो है ये शैम्पू बेस जो है वो आपने इसमें शामिल करनी है और फिर इसको आपने अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है। उसको मिक्स करने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो ये उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, तो आपका शैम्पू रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। आप जैसे आम शैम्पू करते हैं, ये बिल्कुल इस कलर में आपका शैम्पू तैयार होगा, इतना विस्कस होगा, इतना गाढ़ा भी होगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें जैसे आम शैम्पू यूज करते हैं, नहाते हुए आपने बाल गीले किए और इसको आम शैम्पू के तौर पे इस्तेमाल करें। हाँ, इसमें एक और मैं आपको इजाफा ये बता दूं, कुछ लोग होते हैं जिनके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की होती है, पूरे सीजन साल उनके सर में डैंड्रफ रहता है। तो जिनके बाल खुश्क हैं, जिनके बाल घुंघरियाले हैं, जिनके बालों के अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है और उसके अंदर सिकरी है, उनके लिए एक बेहतरीन चीज ये है कि ये जो आपने पहले तैयार कर लिया शैम्पू, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसका पानी आपने बचा लेना है, यानी 50 ml आपने इसका पानी बचाया, तो उसके अंदर आपने 10 ml जो गुलाबर साल्ट डालना है। गुलाबर साल्ट जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, ये केमिस्ट की दुकान से मिल जाता है। अगर आपके नजदीक केमिस्ट नहीं है, उसकी शॉप नहीं है, तो आप पंसारी के पास जाए, उन्हें एक समुद्री नमक दे दें, यानी समुद्री पानी से को वेपोरेट करके जो नमक तैयार किया जाता है उसे समुद्री नमक कहते हैं और हर पंसारी की शॉप से वो मिल जाता है। बेहतर से केमिस्ट से ले लें ग्लाबर साल्ट या सोडियम सल्फेट, नहीं मजबूरी है तो फिर समुद्री नमक यूज कर लीजिएगा, क्योंकि ये खाने वाले नमक से मुख्तलिफ होता है कि खाने वाला नमक जो सोडियम क्लोराइड है और ये ग्लाबर साल्ट जो वो नाइट्रम सल्फेट है। आपने समुद्री नमक लेना है, उससे 10 ग्राम और 50 ml जो इसका पानी है आप उसमें डिजॉल्व करें, हल हो जाएगा। फिर इस शैम्पू को जो है आपने एक बर्तन में आपने पड़ा हुआ था, थोड़ा थोड़ा वो डालते जाए, उसको मिक्स करते जाए, देखेंगे कि ये बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है, जैसे कि बाजार से शैम्पू मिलते हैं वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। ये उन लोगों ने मैं बता रहा हूँ जिनके बालों में खुश्की बहुत ज्यादा है। अगर खुश्की नहीं है, बाल कमजोर हैं, पतले हैं, गिर रहे हैं, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, तो फिर आप सिंपल शैम्पू यूज बनाए जैसे मैंने बताया वो यूज करने, उसमें आपने नमक ऐड करने की जरूरत नहीं, ग्लाबर साल्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर खुश्की है तो फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही कारआमद फार्मूला है। ये वो फार्मूला है जो मैं साहब का 32 साल से अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इससे बालों की तमाम प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, जैसे बालों का कमजोर हो जाना, बालों का पतला हो जाना, बालों की शाइनिंग का खत्म हो जाना, बालों का कलर डिस्टर खराब हो जाना, बाल बहुत बारीक हो जाना और वक्त से पहले बाल सफेद हो जाना। दोस्तों, अगर आप केमिकल से बने हुए शैम्पू के बजाय ये एक प्योर हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें जिसका कोई नुकसान नहीं है, उसे थ्रू आउट द लाइफ यूज करें, तो यकीन जाने कि आपके बाल जो हैं हमेशा हेल्दी रहेंगे, घने रहेंगे, मोटे होंगे, काले होंगे और चमकदार होंगे। उम्मीद है आप इस शैम्पू को बना के इस्तेमाल करेंगे और अपने कमेंट्स जो है वो भी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे इजाजत चाहूंगा। हाँ, एक चीज बता दूं, नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा हेयर ऑयल के बारे में होगा। मुख्तलिफ किस्म की अमराज होती हैं सर के अंदर जिस वजह से बाल जो है वो गिरते हैं, तो उसके लिए मैं आपको हर किस्म की प्रॉब्लम के मुताबिक ऑयल भी बताऊंगा जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जिन लोगों ने मेरा ये व्लॉग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पे, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो है उसको भी पुश कर लीजिएगा ताकि आने वाले अच्छे भी जो है इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। और अभी हम जो सीरियल बना रहे हैं वो बालों के बारे में, लास्ट मैंने इसके बारे में आपको बताया था, एक अच्छी खुराक क्या होती है, एक अच्छा टॉनिक क्या था। आज हमने शैम्पू के बारे में बात की, तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा ये होगा कि बालों के लिए कौन सा हर्बल ऑयल इस्तेमाल किया जाए जिससे बालों की सेहत ठीक रहे। प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।